Hello students, good morning everyone. 12th Standard Economics, chapter number 7, National Income. So in last lecture, studied about different concepts of the national income. And today we are going to study about methods of measuring national income. There are three methods of measuring national income: output method, second income method, and third one is the expenditure method. ठीक है. So today's lecture explanations about first one method means output method. सो फर्स्ट वन हम लोग इन्फॉर्मेशंस देखते हैं आउटपुट मेथड का. आउटपुट मेथड इज आल्सो नोन एज द प्रोडक्ट मेथड और इन्वेंटरी मेथड. आउटपुट मेथड को ही प्रोडक्ट मेथड और इन्वेंटरी मेथड के नाम से जाना जाता है. सो आउटपुट मेथड अप्रोचेस या फिर इज कंसिस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल, माइनिंग, स्मॉल एंटरप्राइज, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशंस एडेड मेजर द नेशनल इनकम. आउटपुट मेथड से ये जो अलग अलग सेक्टर है, हम लोग एग्री की बात करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग की, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, सो ऐसे कई सेक्टर्स का नेशनल इनकम में उस हिसाब से मेजरमेंट किया जा सकता है. उसके साथ हम लोग देखेंगे आउटपुट मेथड इज मेजर्स टू अप्रोचेस, मीन्स वन अप्रोचेस ऑब्लिक second approaches. So first one approach is the value of final goods and services. So any commodities, last one goods and services value added in the national income. कोई भी कमोडिटी या सर्विस हम लोग लेंगे सो उसका जो लास्ट वैल्यू रहेगा वो हम लोग नेशनल इनकम में ऐड करते हैं, उसे कहा जाता है फर्स्ट वन अप्रोच. एंड सेकंडली द वैल्यू ऑफ एडेड एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस. हर वहाँ पर प्रोडक्शन प्रोसेस का जो स्टेज होता है उसका जो मेजरमेंट होता है उसे भी वहाँ पर कहा जाता है द वैल्यू एडेड अप्रोच एंड मेजर द नेशनल इनकम फ्रॉम द आउटपुट साइड. ठीक है. सो वाइल मस्ट बी केयर फ्रॉम द अवॉइड मल्टीपल काउंटिंग या डबल काउंटिंग. इसमें सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देना है कि कोई भी कमोडिटी मल्टीपल काउंट नहीं होनी चाहिए या फिर उसका 2 बार काउंट वहाँ पर क्या होना चाहिए, अवॉइड होना चाहिए. ठीक है. सो इसे कहा जाता है आउटपुट मेथड की इंफॉर्मेशन. अभी हम लोग इसके जो 2 अप्रोचेस है वो अप्रोच देखते हैं. सो फर्स्ट वन पॉइंट है फाइनल गुड्स अप्रोच. इट इज़ आल्सो नोन एज द फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच. So final goods approach associated explain the primary sector, secondary sector and tertiary sector. Primary means agri, secondary means industry and tertiary sector means वहाँ पर सर्विस सेक्टर. ये 3 सेक्टर से कंसिस्ट हैं. उसके साथ हम लोग देखेंगे द फाइनल गुड्स अप्रोच मीन्स एनी कमोडिटी या एनी सर्विस. सो वैल्यू एडिंग अप द फाइनल गुड्स वैल्यूज. इट इज़ आल्सो नोन एज द फाइनल प्रोडक्ट वैल्यू. किसी भी कमोडिटी का जब वैल्यू हम लोग नेशनल इनकम में मेजर कर रहे हैं सो क्या करेंगे, सो उसका मेजरमेंट करते समय जो लास्ट का वैल्यू है वो लास्ट का वैल्यू उसमें ऐड करेंगे. इसका मतलब क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स आर इग्नोर मेजर द नेशनल इनकम. जो भी हमारे इंटरमीडिएट गुड्स है वो इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग क्या करेंगे तो इग्नोर करेंगे. कहाँ पे, नेशनल इनकम काउंट करते समय. इसका मतलब क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स ऑलरेडी इंक्लूड इन द फाइनल गुड्स वहाँ पर वैल्यूज. जो हमारे फाइनल गुड्स का वैल्यू है वो फाइनल गुड्स के वैल्यू में ऑलरेडी वहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू ऐड होता है. तो इसी रीज़न की वजह से हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं. उसके साथ हम लोग बात देखेंगे. सो जो हमारा कस्टमर है, कस्टमर्स यूज़ ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. कस्टमर जो भी वहाँ पर यूज़ कर रहा है वो क्या है, फाइनल गुड्स है. जैसे फॉर एग्जांपल्स कुछ प्रोडक्शंस हम लोग एग्री का मतलब परचेस कर रहे हैं, या फिर सेकंड वन वहाँ पर हम लोग देखेंगे कुछ खाने की चीज़ें रहेंगी. सो लास्ट वन जो यूज़फुल है मीन्स फाइनल गुड्स है वही क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर्स यूज़ कर रहे हैं. तो इसका मतलब होता है फाइनल गुड्स यूज फॉर द कंजप्शंस मीन्स फाइनल गुड्स अप्रोच वहाँ पर एक्सप्लेन ऑफ द रियल कंजप्शन. जो हमारा रियल कंजप्शन है उसे वो क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है.
तो एक एग्जांपल्स भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं. सो वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू ऑफ इनपुट मीन्स इंटरमीडिएट गुड्स. जब इनपुट एंड आउटपुट की बात करते हैं, सो उसमें क्या आता है, इंटरमीडिएट गुड्स की बात आ सकती है. जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेड. For example, bread is the final goods. So first one, raw material is the wheat. Second one, process is the flour, and third one, process is the bread. It means first one, wheat is a already values used in the second production, means flour, and flour's value already वहाँ पर include in the bread. It means wheat and flour, it's already value in the productions process, therefore the bread. जब हम लोग गेहूँ एंड आटे की बात करेंगे, सो जब ब्रेड बन रहा है तो इन दो चीज़ों से वहाँ पर बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जब ब्रेड हम लोग मार्केट में सेल कर रहे हैं, उसका जो वैल्यू है, इस वैल्यू में ये दोनों कमोडिटी के वैल्यू ऑलरेडी ऐड है. अभी जब ऑलरेडी ऐड है तो उसे हम लोग को वापस काउंट करने की ज़रूरत है क्या? सो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे काउंट कर रहे हैं. सो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये एक तरीके से नेशनल इनकम गलत हो जाएगा. ठीक है. सो मुझे लगता है आप लोगों को फर्स्ट वन अप्रोच समझ में आया होगा, जिसका नाम था द फाइनल गुड्स अप्रोच. अभी हम लोग सेकंड अप्रोच की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है द वैल्यू ऑफ एडेड अप्रोच या फिर द वैल्यू एडेड मेथड. So in order to avoid double counting, first one, and it's important, the avoid double counting means value approach is used according to this method, value added at each stage of the production process. So any commodities, each stage of the production process measure the value in national income. It is also known as the value added approach. अभी यहाँ पर हम लोग को अपोजिट करना है. हमें यहाँ पे क्या करना है, वही हर किसी का वैल्यू अलग अलग वहाँ पर नेशनल इनकम में ऐड करना है, और उसके हिसाब से हम लोगों को वैल्यू एडेड अप्रोच से नेशनल इनकम मिल जाएगा. ठीक है. अभी हम लोगों ने जो ऊपर का एग्जांपल देखा था वही देख रहे हैं. मतलब हम लोगों को गेहूँ का भी वैल्यू अलग से ऐड करना है, उसके साथ फ्लोर का जो वैल्यू था, और लास्ट वन जो रिटेल में वापस सेल किया गया ब्रेड था, उसका वैल्यू. तो हर किसी को अलग अलग वैल्यू हम लोग जब वहाँ पर मेजर करेंगे तो उसे कहा जाता है द वैल्यू एडेड अप्रोच. इसका मतलब क्या है, द वैल्यू एडेड अप्रोच में GNP इज ऑब्टेन सम टोटल ऑफ द वैल्यू एडेड बाय ऑल डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस. इसमें बाय द वैल्यू ऑफ एडेड इन एवरी स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस का वैल्यू इसमें क्या हो गया है, ऐड हो गया है. उसके साथ हम लोग देखेंगे टिल द फाइनल आउटपुट रीच इन हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर्स. लास्ट वन फाइनल गुड्स, जहाँ तक वहाँ पर फाइनल गुड्स नहीं क्रिएट हो रहा है और वो कस्टमर के हाथ में नहीं पहुँच रहा है, तो हर वैल्यू नेशनल इनकम में क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, मेजर हो रहा है. So output value means is reach in hand to the consumers to meet the final demand. This can be illustrated with the help of tables. ये हम लोग टेबल के द्वारा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ऐसे कई एग्जांपल देख सकते हैं. जैसे आप लोग गन्ने की बात कर रहे हो, मीन्स शक्कर की. सो शक्कर के लिए सबसे फर्स्ट वन क्या चाहिए, गन्ना चाहिए. उसके बाद क्या बनेगा, उसका जूस बनेगा. जूस के बाद क्या बनेगा, उसकी शक्कर बन जाएगी. तो ये जो 3 स्टेजेस हैं, मीन्स फर्स्ट वन रॉ मटेरियल था, उसका भी वैल्यू हम लोगों ने ऐड कर दिया है. उसके बाद वहाँ पर उसका जूस बन गया, उसका जूस का सेपरेटली कितना वैल्यू है, और थर्ड वन उसकी शक्कर बन गई. सो शक्कर का एक्चुअली वैल्यू कितना है. इसका मतलब क्या होता है, सम ऑफ द एवरी स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस. हर स्टेज का प्रोडक्शन प्रोसेस इसमें क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए. ठीक है. मुझे लगता है यहाँ तक ये बात आप लोग को समझ में. इन द अबाउट टेबल value added method. So in the above table given the 4 columns, first one is the production of stage, second value of output, third one value of input, and last one value of added in rupees. So यहाँ पर हम लोगों को रुपीज़ में आउटपुट, इनपुट एंड एडेड वैल्यू दिया है. सो हमारा फर्स्ट वन वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन का स्टेज कौन सा है, सो जिसका नाम है कॉटन. मीन्स cotton's value of output is 150 rupees, input 0, so value of added is the 150 rupees.
कॉटन का आउटपुट कितना था 150, मतलब जो परचेस किया है एक्चुअल उसका वैल्यू, और इनपुट कुछ नहीं है तो इसका मतलब है एडेड कितना हो गया 150। उसके बाद सेकंड वन उसकी जो स्टेज है जिसका नाम है यान, यान का हम लोग को वैल्यू कितना दिख रहा है, आउटपुट वैल्यू है 250, इनपुट वैल्यू है 150, इट मीन्स 250 माइनस 150 इज इक्वल टू 100। सो वैल्यू ऑफ एडेड इज 100। ठीक है, नेक्स्ट वन प्रोसेस है इसका नाम है, वहाँ पर एक्सप्लेन द कॉटन्स मीन्स क्लॉथ। कॉटन से फर्स्ट वन यान, यान से थर्ड वन क्लॉथ। सो क्लॉथ वैल्यू मीन्स आउटपुट वैल्यू इज द 400 एंड इनपुट वैल्यू इज द 250। इनपुट का मतलब समझ में आ रहा है, उसके पहले वाला वैल्यू यान का वैल्यू कितना था 250, तो वो इनपुट में लिखा है हम लोगों ने, और वहाँ पर इसका मिला के वैल्यू कितना है 400, मीन्स 400 माइनस 250 इज इक्वल टू 150। सो एडेड वैल्यू इज द 150। And last one production process is the short. Short is the final goods approach and short use of the real consumptions by the consumer. ये शॉर्ट क्या हो रहा है, कंज्यूमर्स यूज़ कर रहे हैं अपने फाइनल कंजप्शंस के लिए। तो शॉर्ट का वैल्यू कितना है 500 रुपीज़, मीन्स उसका आउटपुट कितना है 500। हम लोग इनपुट की बात करेंगे, सो उसका पहले वाला इनपुट मीन्स वहाँ पर एक्सप्लेन द क्लोथ, क्लोथ का वैल्यू कितना था 400। सो 500 माइनस 400 is equal to 100, so value of added is the 100, means actual value of short is the 100, only short। उसका सबका वैल्यू हम लोग लेस करेंगे तो उसका एक्चुअल वैल्यू कितना है 100 है, जिसे हम लोग एडेड बता रहे हैं। उसके साथ में क्लोथ का वैल्यू कितना था 150 था, यान का वैल्यू एक्चुअल कितना था 100, और फर्स्ट वन जो हमारा कॉटन है उसका वैल्यू कितना था 150। सो 150 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 100 इज इक्वल टू 500। सो टोटल वैल्यू कितना हो गया 500 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू एडेड अप्रोच है, इसे हम लोग हर स्टेज का प्रोडक्शन प्रोसेस मेजर करेंगे तो फाइनल कितना आ रहा है 500। और जब हम लोग फाइनल गुड्स की मेथड देखेंगे तो शॉर्ट का लास्ट वन का वैल्यू देखेंगे तो वो कितना है, हमें जो दिख रहा है वो है 500। इसका मतलब क्या है, किसी भी तरीके से हम लोग मेजरमेंट करेंगे सो हमारा मेजरमेंट एक ही आ जाएगा, बट इसमें हम लोगों को डबल काउंटिंग के ऊपर ध्यान देना है। अभी हम लोग इसका लास्ट वन कंटेंट देखते हैं जिसका नाम है प्रिकॉशंस। सो वाइल एस्टिमेटिंग ऑफ द मेजर नेशनल इनकम फ्रॉम द आउटपुट साइड, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द प्रिकॉशंस गिवन द दिस नंबर्स। जो हमें प्रिकॉशंस लेना है, दक्षता लेना है, वो प्रिकॉशंस हम लोग नीचे देख सकते हैं। फर्स्ट वन है टू अवॉइड डबल काउंटिंग, मीन्स ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स या वैल्यू एडेड अप्रोच। आप लोग किसी भी मेथड से वहाँ पर मेजर करें, बट आपको एक बात ध्यान देनी है कि डबल काउंटिंग क्या होना चाहिए, अवॉइड होना चाहिए। सेकंड वन है गुड्स यूज फॉर सेल्फ कंजप्शंस, मीन्स जस्ट फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर्स, एनी फार्मर यूज ऑफ द सेल्फ कंजप्शन इट्स प्रोडक्शंस, फॉर एग्जाम्पल वीट, राइस, डिफरेंट मतलब जो भी हमारे हम लोग अलग अलग देख सकते हैं, वेजिटेबल, ऐसे कई कंटेंट्स क्या कर रहा है हमारा फार्मर यूज़ कर रहा है, किसके लिए, सेल्फ कंजप्शंस के लिए। तो इसका मतलब क्या है, इम्पोर्टेड वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजप्शंस इंक्लूड इन द नेशनल इनकम, इस्टीमेटेड इंक्लूड इन द नेशनल इनकम। इनका सेल्फ कंजप्शंस का वैल्यू इस्टीमेटली नेशनल इनकम में मेजर होना चाहिए, वो हमें एक्चुअल ऐड करना है। थर्ड वन पॉइंट है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड इन द मार्केट प्राइजेस आर बी डिडक्टेड इन द सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करेंगे, सो इनडायरेक्ट टैक्स क्या करना है, मार्केट प्राइस से वहाँ पर डिडक्ट करना है। एंड सब्सिडी गिवन बाय द गवर्नमेंट प्रोडक्ट्स ऑफ द एडेड टू एक्यूरेट एस्टिमेशन। सब्सिडी को ऐड करना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिडक्ट करना है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये भी थर्ड वन पॉइंट आया होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस करेंगे, सब्सिडी को ऐड करेंगे। नेक्स्ट वन पॉइंट है वाइल इवेल्युएटिंग चेंजेस इन द प्राइस लेवल बिटवीन डिफरेंट ईयर मस्ट बी टेक इन अकाउंट। जो भी वहाँ पर अलग अलग साल में जो प्राइस रहती है, जो डिफरेंट है प्राइस में, वो आप लोगों को अकाउंट के टाइम में उसे एस्टिमेटली दिखाना है, उसे प्रॉपर दिखना चाहिए कि क्या डिफरेंस था। उसके साथ फोर्थ वन पॉइंट है वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट वैल्यू एडेड एंड इम्पोर्ट वैल्यू इज डिडक्टेड। एक्सपोर्ट का वैल्यू हमें ऐड करना है और इम्पोर्ट का वैल्यू हमें क्या करना है, डिडक्ट करना है। फिफ्थ वन पॉइंट है डिप्रेशन कॉस्ट डिडक्टेड इन द नेशनल इनकम। जो भी डिप्रेशन कॉस्ट है, मतलब जैसे हम लोग ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे, उसके ऊपर जो वेयर एंड टियर ऑफ कैपिटल एसेट का खर्चा आता है, वो हमें नेशनल इनकम से इस मेथड से उसे
लेस करना है। और लास्ट वन पॉइंट हम लोग देखेंगे, सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स शुड बी इग्नोर इन द नेशनल इनकम। सेल एंड परचेज ऑफ द सेकंड हैंड गुड्स, जो भी हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड टाइमिंग में हम लोग किसी से कार परचेस कर रहे हैं, घर परचेस कर रहे हैं, कोई भी कमोडिटी, सो जब सेकंड हैंड गुड्स वहाँ पर परचेस या सेल हो रहा है तो उसका एडेड वैल्यू नेशनल इनकम में काउंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली उसका वैल्यू पहले से ऐड हो गया है। ठीक है, तो मुझे लगता है पॉइंट समझ में आए होंगे। पहला पॉइंट था किसी भी कमोडिटी का डबल काउंटिंग नहीं होना चाहिए। सेकंड वन था सेल्फ कंजप्शंस ऐड होना चाहिए एस्टिमेटली। थर्ड वन था इनडायरेक्ट टैक्सेस डिडक्ट होनी चाहिए एंड सब्सिडी ऐड होनी चाहिए। उसके साथ में एक्सपोर्ट वैल्यू ऐड होना चाहिए, इंपोर्ट वैल्यू डिडक्ट होना चाहिए। जो प्राइस का डिफरेंस है वो प्राइस का डिफरेंस आपको ध्यान देना है। डिप्रेशन ऑफ कैपिटल एसेट जो है उसे आपको डिडक्ट करना है। एंड लास्ट वन देखा था सेकंड हैंड जो गुड्स का सेल एंड परचेसिंग होता है उसका भी वैल्यू हमें क्या करना है, नेशनल इनकम में लेना नहीं है, मतलब इग्नोर करना है। अभी हम लोग लास्ट वन देखेंगे, आउटपुट मेथड इज़ अ वाइडली यूज इन द अंडर डेवलप कंट्री। जो अंडर डेवलपमेंट कंट्री है उसमें सबसे ज़्यादा आउटपुट मेथड यूज़ होती है, जिसे अविकसित देश कहा जाता है। एंड इट इज़ लेस रिलायबल बिकॉज द मार्जिन ऑफ एरर। इसमें हम लोग जब वहाँ पर सही या फिर सच्चाई की बात करेंगे तो कुछ हद तक सच्चाई कम होती है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड होती है वो इतनी रिलायबल नहीं है। ठीक है, मतलब कुछ एरर आने के चांसेस हैं। अभी हम लोग इंडिया की बात करेंगे, सो इन इंडिया दिस मेथड अप्लाइड टू द एग्रीकल्चरल, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, या फिर वहाँ पर जो हमारे हाथ में आ गए इंक्लूडिंग द हैंडीक्राफ्ट्स, जो हम लोग मतलब हथमाग के ऊपर जो बनाते हैं, तो इस तरीके से ये मेथड यूज़ होती है। उसके साथ में इट इज़ नॉट अप्लाइड फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स एंड कम्युनिकेशंस। हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं बट इंडिया में इसके लिए मेथड यूज़ नहीं हो रही है। मीन्स नॉट अप्लाइड ट्रांसपोर्ट, कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्ट, ये अच्छे से याद रखना है। बट एक्चुअली किसके लिए यूज़ हो रही है, एग्री के लिए, माइनिंग के लिए, उसके साथ मैन्युफैक्चरिंग के लिए एंड हथमाग की जो चीज़ें हैं उनके लिए इंडिया में ये मेथड यूज़ हो रही है। ठीक है, मुझे लगता है अच्छे से याद करो, क्योंकि ये क्वेश्चंस हमारे लिए एग्ज़ाम से दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सेकंड वन मेथड है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।